नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः निभूतले संबंध से ज्ञान विभूचक्षुषां विराजितं मेनि विधुम्बतात्मा छपाः क्रीडीत् गुरुः करे करे डुमूरिहन्ताडुं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयशोविसाहूढम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़गवान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म। हेलो, बोले परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। और देखिए बंधुओं, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जय बंतो मित्रा श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। सारा जगत किस ओर जा रहा है, वह है भिन्न देश है। जहां होना चाहिए वो भिन्न देश है, परंतु देश है। देश है। अध्यात्म विद्या का रहस्य जो है, उस रहस्य को जानने के लिए प्रांजल प्रज्ञा की आवश्यकता है। अनित्य की व्याख्या करते समय व्यक्ति भूल चुका था कि अनित्य की व्याख्या क्यों कराई जा रही है। अनित्य का व्याख्यान करते समय नित्य सुख का बोध होना चाहिए था। नित्य की व्याख्या कराते समय व्यक्ति को बोध होना चाहिए था नित्य की व्याख्या क्यों की जा रही है। रहस्य में प्रवेश किया तब अरविंद भाई मैंने जान लिया कि लोग कहां चूक कर गए। धुरंधर ज्ञानी लोग चूक कर गए, जो कि सतयुग में जन्मे थे, कलयुग में हुए, द्वापर में हुए, त्रेता में हुए, चतुर्थ में हुए, पंचम में हुए, मित्रते काल में हुए, लोगों ने भूल की है। यदि भूल न की होती तो आज संसार में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। भूल किए, उसका परिणाम पंचम काल में आना पड़ा। पर भूल सुधार लिए आप भगवान के कल्याण को महोत्सव मना रहे हो। भूल सुधार लिए
और अरहंत की भक्ति में तल्लीन हूं। कलयुग में पंचम काल में भी चतुर्थ काल का जीव 1000 वर्ष तक तपस्या करे, जितना फल प्राप्त कर सकता है, पंचम काल का साधक 1 दिन तपस्या करे उतना फल प्राप्त करता है। यदि चतुर्थ काल में देव आकर के भगवान के महोत्सव में वाद्य घोष बजाएं तो कोई चमत्कार नहीं है। पंचम काल में नेमिनाथ, पारसनाथ ग्रुप के बच्चे ये दिव्य घोष बजा रहे हैं, वे मित्र चमत्कार है। जो बालक कलयुग में कहां घूमने वाले हों, जो अरहंत के चरणों में आकर के मुस्कुरा रहे हैं, विश्वास मानना प्रभु के चरणों में राजेश मुस्कुराहट भी आ जाए, वो भी तुम्हारी कर्म दृढ़ता का कारण है। रागी को देख करके मुस्कुराता वो बंध को प्राप्त होता है, अशुभ बंध को प्राप्त होता है, और वीतरागी के सामने मुस्कुराहट भी आ जाए तो मेरे मित्र शुभ बंध को प्राप्त होता है, अशुभ की निर्जरा को प्राप्त होता है। चाहे आपका शासन हो, प्रशासन हो, पार्षद हो, अध्यक्ष जी, तुम्हारे भार्गव जी हो, चौक पंचायत, मंदिर समिति, संपूर्ण जिनालियों की समितियां और पंचकर्ण समिति, ये संपूर्ण युवा, रितेश सहित, बल्ले सहित संपूर्ण युवा, ये सारी युवाओं ने मिलकर के जो प्रभावना की है, संपूर्ण पात्रों ने, आपके विद्वानों ने, समितियों ने, सबके लिए मेरे मित्र मंगल आशीष। और जो इस पंडाल के अंदर नहीं आए, संपूर्ण नगर के, मोहल्ले के नगरवासी, नागरिक, उन सबको आशीर्वाद है कि उनके घर में आवाज जा रही थी, विघ्न हो रहा होगा, तब भी शांति से भगवान की भक्ति में उन्होंने आनंद लिया। उन सब नगर के और मोहल्ले वासियों को आशीर्वाद। जब हम लोग निकलते ना बार बार, हर व्यक्ति अपने घर के गेट पर हाथ जोड़े खड़ा होता है। शाम को वही वृत्ति में मालूम पंकज जी, ये बालक तो भजन गा रहे थे, कितने अजैन बालक युवा आकर के स्वामी आशीर्वाद दो, तब लगता है एक कलयुग में अभी भगवान का अस्तित्व है और धर्म का अस्तित्व है। पार्षद जी कितने लोगों को लेके आए, और जिस विद्यालय में विद्या परिवार ने पूरा विद्यालय खोल दिया, बोले गुरुजी हमारा विद्यालय धन्य हो गया। मैंने कहा भाई अभी तक यहाँ पाठ की पुस्तकें पढ़ी जाती थी, आज यहाँ आगम का अभ्यास चल रहा आपके विद्यालय में। पर भूल कहाँ की है जो कि कलयुग में जन्म लेना पड़ा। नित्य पर विचार था, नित्य पर विचार था, अनित्य पर विचार था। नित्य यानी शाश्वत, अनित्य यानी नाशवान, ये 2 शब्द पर ध्यान रखना। नित्य यानी शाश्वत, ध्रुव्य, अखंड, अचल, नित्य है। अनित्य यानी विनाशवन, क्षणिक, क्षण स्थायी। दृष्टियां तो है। पंचरतन में आपके नरेंद्र, महेंद्र, चंद्रसेन, इन तीनों भाइयों से बोल चुका हूं कई बार। क्षणिक कविताएं वर्तमान तक के लिए हैं। ऐसे काव्यों की रचना करो, तुम्हारा काव्य नित्य काव्य, अनित्य काव्य दोनों मिथ्या हो जाएंगे। तुम्हारा काव्य नित्यानित्य काव्य। यहां से अपना विषय देखो। ये मंडप अब नहीं बचेगा, ये मंडप अब नहीं बचेगा, ये मंडप अब नहीं बचेगा। शाम तक आप भी यहां दिखाई नहीं दोगे, सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। भूमि यहीं रहेगी, चले जाएंगे, अनित्य हैं,
भूमि यही रहेगी, नित्य है। मंडप यहां से चला जाएगा पर दूसरी जगह लग जाएगा, जाने की अपेक्षा से अनित्य है पर द्रव्यत्व की दृष्टि से नित्य है। पर्याय दृष्टि कह रही थी वस्तु अनित्य है। नहीं बचेंगे, या संभल जाइए, नहीं बचेंगे, संभल जाइए, नहीं बचेंगे, संभल जाइए। बेटे जाना तो पड़ेगा, पर्याय बदलेगी, पर्याय बदलेगी। तो अनित्य में इतने मत डूब जाइए कि मैं बचूंगा ही नहीं। अनित्य में इतने नहीं चले जाना चाहिए मैं बचूंगा ही नहीं। मित्र, कल जिनका कल्याणक महोत्सव मना रहे थे आप, आज भगवान भी चले गए, मोक्ष कल्याणक हो गया। भगवान भी चले गए। तत्भवे किम शरणम जय सुरंदा दिस्तो बिलियो हरिहरि बम्मा दिया कालीर कवलिया जत्थ। ये राजेश मृत्युंजय की जाप करवाता है, मृत्युंजय विधान करवाता है। पर मित्र, ये सब उन्हीं के लिए है। डॉक्टर जितेंद्र, आपकी दवाइयां उनके लिए है जिनका आयु कर्म अवशेष है। ये मृत्युंजय जाप, मृत्युंजय विधान, मृत्युंजय पाठ उनके लिए है जिनकी आयु कर्म अवशेष है, जिनके नाम पर मृत्युंजय हो रहे हैं। भगवान मंत्र भगवान के ही नाम कर रहे हैं। वो भगवान ही नहीं बचे, तुम्हारा मृत्युंजय मुझे क्या बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। तत्भवे किम शरणम, उसका कौन शरण होगा? जत सुरंदा दिश्यो बिलियो, देवों का स्वामी अमर इंद्र कहलाता है। हे मित्र, इंद्र का भी मरण होता है। जिसका नाम अमर होता है, अमर भी च्युत होता है स्वर्ग से। कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। जिनके शासन में हम जी रहे हैं वे वर्धमान भी चले गए, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए भाई सुररा की अरविंद सुपाड़ी, पंकज सुपाड़ी के घर जाके बोल देना, भाई कौन पहले बचेगा, कौन पहले जाएगा। जो चला जाता है उसकी बातें होती हैं, जो चला जाता है उसकी बातें होती हैं। जो बचा होता है वो बातें करने के लिए बचा होता है। जो चला जाता है उसकी बातें होती हैं। जो बचा है वो बातें करता है, पर बातें करना भूल गया है कि तेरी बातें भविष्य में होने वाली है। वो बातें दो प्रकार की होती हैं। अच्छा करके गया है तो प्रमोद भाई अच्छी बातें होगी, और पवन बुरा करके गया तो बातें बुरी होंगी। अच्छा करके जाएगा तो आदमी कहेगा भला आदमी चला गया, भला आदमी चला गया, भला आदमी चला गया। अच्छा आदमी था तो भला आदमी चला गया, और बुरा आदमी था तो लोग क्या कहेंगे? भला चला गया। अब आप अपना नाम कहां जुड़वाना चाहते हो? भला आदमी चला गया एक कहलवाना चाहते नवीन भाई कि भला चला गया उल कहलवाना चाहते हो? राम चले गए, राम चले गए, श्याम चले गए, वर्धमान चले गए, ऋषभ देव चले गए, रावण चला गया। बहुवचन का प्रयोग करवाना चाहते हो कि एक वचन का प्रयोग करवाना चाहते हो? जो भला आदमी होगा उसमें बहुवचन का प्रयोग होगा, और बुरा आदमी तो एक वचन का प्रयोग होगा। यानी भाषा में ही आपके पता चल जाता है कि कौन था। नित्य अनित्य, अनित्य को कहते समय विवेक की आवश्यकता है। अनित्य कहते कहते नाश ही मत समझ लेना चाहिए।
पर्यांतर समझना चाहिए। जो मित्र जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। नरेंद्र, जाना ही पड़ेगा क्या? जो हमारे देश में श्रवण संस्कृति के दो नेत्र थे, आचार्य विद्यासागर, आचार्य विराग सागर, दोनों नेत्र कहाँ विलीन हो गए। हे मित्र, एक वर्ष नहीं लगा, सुनसान हो गया देश में, सुनसान हो गया देश में, सुनसान हो गया देश में। चक्रवर्ती के जाने के बाद बेटे चक्रवर्ती नहीं बन पाते। अरविंद भैया, चक्रवर्ती के जाने के बाद 14 रत्न 9 निधियां, 14 रत्न, पंचरत्न भैया, 14 रत्न 9 निधियां, 96,000 महारानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंडिका स्वामित्व चक्रवर्ती के बेटे के हाथ में नहीं होता। आप देख लीजिए, जिसका पिता पुण्यात्मा, गुरु पुण्यात्मा हो, उसके जाते ही घर का वातावरण परिवर्तित होता है। अनुभव करो आप। प्रत्येक शिष्य का दायित्व है, प्रत्येक पुत्र का दायित्व है, पिता की गोद में खेलते समय ही पिता गुण को हासिल कर लेना चाहिए। गुरु जी के आशीष के तले साधना करते ही गुरु के गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। अन्यथा मित्र लोग ये कहेंगे, किनका बेटा ये, किनका शिष्य है। पंचरतन और छोटे पंचरतन, एक बात मेरी मानोगे, इस समाज में आपने मंच पे बैठने की योग्यता हासिल कर ली है। राजेश, बैठ भाई बैठ। समाज में आपने मंच पे बैठने की योग्यता प्राप्त कर ली है। देविन भार्गव भैया सुन, मंच पे बैठने की योग्यता हासिल की है। इतने तल्लीन मत हो जाना कि अपने बेटे को उंगली पकड़ करके कभी यहां तक न ला पाओ। यदि आप अपने आप को अपने बाद जीवित रखना चाहते हो, यदि आप अपने आप को अपने बाद भी जीवित रखना चाहते हो, अपने जीते जी अपने बेटों को इतना योग्य बना देना कि आगे वो भी आके मंच पर बैठ सके। अन्य तुम्हारा बेटा वहां पीछे बैठा मिलेगा, वो कहेगा मेरे पिता वहां बैठते थे। डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर नरेंद्र अपनी संतान को नहीं समझा पाए मित्र, तो समझ जाना कि आप कुछ भी करके नहीं गए, देश को घाटा देके गए हो। मांत्रिकों को अपने बेटों को मंत्र सिखाना चाहिए, तांत्रिकों को तंत्र सिखाना चाहिए है। जिस विद्या का धनी है उस विद्या सिखाना चाहिए। गुरुजनों को अपने शिष्यों को इतना योग्य बताना चाहिए कि तुम्हारे जाने के बाद भारत भूमि श्रवण संस्कृति शून्य ना हो पाए। अनित्य को समझो, अनित्य को समझो, अनित्य को समझो। जन्म लेते ही बेटे के कान में नमोकार महामंत्र सुनाते आप धीरे से ये भी कह देना, बेटा ये जन्म हुआ है, मृत्यु भी होगी। बल्ले मित्र बेटे के कान में बोल देना, ओह मेरे सुत, हम आपको संपत्ति देके जाएंगे, साथ में संस्कृति भी देके जाएंगे। संपत्ति भोग के लिए होगी, संस्कृति जन्म मरण की मृत्यु के क्षय के लिए होगी। संपत्ति सर्वस्व नहीं होती है, संस्कृति सर्वस्व है। जिसने संस्कृति की रक्षा नहीं की उसको संपत्ति देने की आवश्यकता नहीं। अरविंद अपने घर में अपने बेटे को, पोतों को, भतीजों को आज ही जाके बोल देना, हमारी संपत्ति उसको मिलेगी। लिखना बोले मैं तब लिखूंगा
जैसे हमारे पिता ने दादा ने हमें सौंपा है, हमने मंदिर में भगवान विराजमान किए, मंदिरों की रक्षा किए और नगर में आए निर्गंत गुरुओं के हाथ पर गिरास रखे। या तो मुनियों को आहार दे सको तो लिखाऊंगा तुम्हारे नाम पर, अन्यथा मैं सम्मेश करके नाम पर देता। कितने लोग सभा में बैठे हैं जो अपनी संतान से घर में जाके बोल सकते हैं कि प्रमोद भाई, पंकज मैं उसी को लिखित दूंगा अपनी वसीयतनामा जो हमारे धर्म गुरुओं का सम्मान करेगा, आर्का मुनियों के लिए चर्या कराएगा और धर्म क्षेत्र में दान देगा, उसको मैं अपनी संपत्ति लिखाऊंगा, अन्यथा मैं तीर्थ भूमि में लगा दूंगा। कर पाओगे इतना? कर पाओगे इतना? हाथ ऊपर करो, कौन कौन कर पाएंगे? ओह, भोपाल लोग अच्छे। आज जरूर बोल देना, सुपर बोल देना दोनों बेटों से कि बेटा संपत्ति उसे दी जाएगी जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा। गुरुओं को ज्ञान उसे देना चाहिए जो स्वर्णकार के समान हो। गुरुओं को ज्ञान उसे देना चाहिए जो स्वर्णकार के समान हो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? स्वर्णकार के समान हो। एक सुनार के लिए एक छोटी सी डली सोने की दे दीजिए आप, पंडित जी बाद में करना। स्वर्णकार, स्वर्णकार सुनार को एक डली दे देना सोने की, जो कि तुम्हारी अंगुली में दब जाएगी, अंगुली में दब जाएगी, इतनी छोटी सी दे देना। लेकिन वो आपके लिए पूरे गले में लटक जाएगी, इतनी बड़ी चेन बना के दे देगा। राजेश तुम अंदर जाओ, बहुत विघ्न कर रहे आज। एक सोने का स्वर्णकार को एक सोने की डली दो और डली देने पर उसको अच्छे कहना मुझे विस्तार चाहिए, पूरी गले को ढक दे, गले को चमका दे, गले को महका दे। ओहो, गले में चैन है किसके? दिखाओ भाई, मुझे नहीं चाहिए विश्वास, मेरा तो हाथ लगाने का त्याग है। पूरे गले को घेरे ना भैया, पर यदि इसको गला करके सोना देखो तो कितना सा होगा? जरा सा। एक छोटे से 1 तोला 2 तोले की चैन यदि है तो जरा सा सोना है, पर स्वर्णकार ने क्या किया? अपनी युक्ति से, अपनी प्रज्ञा से उस सोने की डली को बहुत बड़ी चैन बना दिया और कंठहार बन गया। ऐसे मित्र वह पुत्र हो जो पिता की छोटी संपत्ति को विचार कर दे, वो शिष्य हो गुरु के एक छोटे सूत्र को मेरे मित्र जगत का कंठहार बना दे, उसका नाम शिष्य है। शास्त्रा की वाणी का विस्तार करे, शास्त्रा की वाणी का विस्तार करे, उसका नाम शिष्य होता है। शास्त्रा की वाणी का विस्तार करे। ज्ञान का विनाश नहीं होना चाहिए, ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। संपत्ति उसके नाम लिखाना मित्र, जो स्वर्णकार के समान हो, कि बेटा इसको तुम ऐसे जगह लगा देना कि जिसने मानस्तंभ बनाया, जिसने मंदिर बनाया, नेमिनाथ भगवान विराजमान किए, पारसनाथ भगवान के विराजमान करने वाले चले जाएंगे, परंतु लाखों करोड़ों जीव उन श्री जी के चरणों में आकर के मस्तक टेक करके जिन बिंब के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक प्राप्त करेंगे। जिन जिनको लगता कि मेरे पास श्री है, अपने जीवन में जाते जाते एक श्री जी विराजमान करके जाना। बल्ले मैंने तो नियम लिया है इस बात का, बुद्धि अपने पास है, प्रज्ञा अपने पास है, जब तक पैरों में चलने की सामर्थ्य है
तब तक देश में जिन शासन को विस्तार करते रहना, वो हाथों में ताकत है तब तक जिनवाणी लिखते रहना। पंचरतन एक कार खरीद के ला, मुझे नहीं चाहिए विश्वास है, मेरा छूने का त्याग, बैठना छोड़िए आप। एक कार खरीद के लाओ, वो कार खरीद के ला करके अपने मकान के सामने खड़ी कर देना, उसमें बैठना नहीं, चलाना नहीं, मात खड़ी करे रहना। ये कब तक खड़ी रहेगी? कब तक खड़ी रहेगी? अंशुल, एक कार कब तक सुरक्षित है? देवेन, कार समाप्त होगी कि नहीं होगी? चलाया नहीं है, खरीद के खड़ी कर दिए, वो खड़ी खड़ी टायर उसके खराब होंगी कि नहीं होंगी? मशीनें खराब होंगी कि नहीं होंगी? हे मित्र, जब खड़ी खड़ी खराब हो ही सकती है तो क्यों ना हो आप गिरनार की वंदना करके आ जाओ, क्यों ना हो आप सम्मेश्वर की वंदना करके आ जाओ, कैलाश की वंदना करके आ जाओ। मेरे मित्र, बनारस चले जाओ, मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, कार तो तुम्हारी खड़ी हुई है ना, उससे यात्रा कर सकते हो। ये देह यंत्र है, ये शरीर यंत्र है, इससे बल्ले तू काम नहीं लेगा तब भी नष्ट होगा, वो काम ले लेगा तब भी नष्ट होगा। जब नष्ट होना ही है तो क्यों ना हो। लोग हमसे केवल कितना बिहार करते, कितना बिहार कर, तुम, मैं उनसे कह रहा हूं तुम रुके रुके जीवित रह लो तो मैं बिहार बंद कर दूंगा। जो बिहार नहीं करते उनसे का तुम एक स्थान पर रुके जीवित रह लेना। मुझे मालूम है तुमको भी 80, 90, 100, 120 साल के अंदर जाना ही पड़ेगा, और मेरे मित्र मुझे भी जाना पड़ेगा। जाने के पहले ऐसे जी के जाओ, ऐसे जी के जाओ कि जीने वाले लोगों को जी में शांति मिले। ऐसा जी के जाओ कि आगे जीने वाले लोगों को जी को शांति मिले। ऐसा जी के मत जाओ कि आगे जीने वाले जीव जी ना सके। क्या हो गया? ऐसे जियो, ऐसे जियो, तुम्हारे जीने से दूसरे शांति से भविष्य में भी जीते रहे। ऋषभ देव ने ऐसा जिया, श्री राम ने ऐसा जिया कि आज तक लोग उनका नाम की माला फेर करके अपने जी को शांति का वेदन करते हैं। अरंत सिद्ध, अरंत सिद्ध, अरंत बोलते ना आप। ये पंचरण किसके कर रहे आप? ऐसे जी के गए भगवान, वो तो करोड़ों वर्ष हो गए ऋषभ देव को गए, लेकिन आज भी आप पंचरण करके बच्चे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। किनके निमित्त से? किनके निमित्त से? यदि भगवान आदिनाथ स्वामी भोगों में ही जीते रहते, भोगों में ही जीते रहते तो उनका नाम का कोई पंचरण करने वाला नहीं था। वो ऐसा जिए कि मेरे मित्र राज्य करके और वीतरागता को हासिल कर दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त करके अरहंत शुद्ध अवस्था को प्राप्त किए। ऐसा जिए, चारित्र के साथ जिए कि उनके जीने के साथ लोग आज भी उनका नाम लेकर जी रहे हैं। ईर्षा में तो दुनिया जी सकती है। अरविंद, वो तुम्हारा पड़ोसी है ना, उससे पूछना, क्यों भैया आग लगाना जानते हो? भैया आग लगाना जानते हो? नहीं जानते। भैया आग लगाना जानते हो? माताओं से पूछो, समय नहीं है मेरे पास। पंकज, अपने देवी से पूछो, आग लगाना जानते हो? हे मित्र, तुम आग लगाना नहीं जानोगे तो मर जाओगे तुम सब। आग लगाना नहीं जाने तो मर जाओगे सब। आग ही नहीं लगाना जानते हो तो भोजन कैसे बनेगा? आग जलाना नहीं जानते हो मेरे मित्र, भगवान की आरती कैसे करेंगे आप? ओहो, पूजन पाठ में भी आप प्रयोग करते हो, आग लगाना जानते हो मित्र? वंदना आए थे, वंदना कहाँ है? हो वंदना जी, आग लगाना जानते हो? अब इतने ज्ञानी लोग हैं ना, सोच रहे तो मैं क्या बोलूं, ये घुमा देंगे अभी। मुझे मालूम है बोले घुमा देंगे। बल्ले
पूछना वंदना जी के पैर पड़ के पूछ लो, तुमसे तो बुजुर्ग हैं बेटा, पैर पड़ लो, पूछो। बोले वंदना जी आग लगाना जानते हो क्या? हे ज्ञानी, आग लगाना जानते हो? यदि आग लगाना तुम्हारे स्वभाव में आ ही चुका है तो ऐसी आग लगाओ कि मेरे मित्र भूखे को भोजन बन जाए। ऐसी आग मत लगाओ कि घर उजड़ जाए। आग जलाना जानते हो, तुमको दूसरा काम नहीं बनता तो तुम आग लगाओ, कोई बात नहीं, आग जलाओ जलाओ, लेकिन भोजन पका करके भूखों को भोजन कराओ, भोजन बना के साधुओं की आहारचर्या कराओ। ऐसी आग तो लगाओ, लेकिन बने घरों को मेरे मित्र जलाने के लिए आग मत लगाओ। कसाय ओहो, अभी रथ आ रहा था ना, रथ, गजरथ में ज्वारी किसकी होती है? हाथी के कंधे पर ज्वारी किसकी होती है? रथ किसका होता है? लकड़ी का होता ना। है मित्र, यदि रथ की लकड़ी की ज्वारी बना दी तो 3 लोग के नाथ का रथ चलेगा और संसार में जिन शासन का उद्योतन होगा। और एक व्यक्ति को ठंडी लग रही थी, उसने उस लकड़ी को ला करके आग जलाई और ताप लिया तो क्या होगा? आग लगा करके राख करना श्रेष्ठ है कि रथ की ज्वारी बना करके गजरथ खींचना श्रेष्ठ है। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। अब से संगई, आग जलाना श्रेष्ठ है कि रथ की ज्वारी बना करके गजरथ चलाना श्रेष्ठ है। तो मित्र, ये देह रथ है, तेरी बुद्धि ज्वारी है, भोग ज्वाला है और निज आत्मा देव है। इस देह देवालय में निज आत्म देव को इस रथ पर ले जा करके तू सिद्धालय की ओर ले जा। इस देह के माध्यम से तपस्या करके तुम मेरे मित्र सिद्धालय पहुंच सकते हो। उस देह से भोग भोग करके नरक के द्वार भी पहुंच सकते हो। ये निर्णय कौन करेगा? निर्णय कौन करेगा? निर्णय कौन करेगा? इसलिए मित्र, जीवन की अंतिम सांस निकलने के पहले सारे निर्णय सम्यक कर लो। बल्ले, भाइयों से लड़ना नहीं, तुम बड़े हो, भाइयों से लड़ना नहीं। हिस्सा भी मांगना तो दे देना, पर इतना बोल देना, भैया तू पूरी दुकानें ले ले, मकान ले ले, पर भैया कहना मत छोड़ना। भैया कहना मत छोड़ना। बोले क्यों? दुकान मकान तुम खरीद सकते हैं, पर भाई कहीं से खरीद के नहीं ला सकते। अरविंद, मैंने इंदौर में देखा, वो गुरु बहन बैठी उधर, 8 आचार, 400 पिच्छियां, 400 पिच्छी थी। और 400 के 400 चाहे आचार्य पुष्टन सागर जी हो, विशद हो सागर जी हो, विनम्र सागर जी हो, विनिश्चित सागर जी हो, बिहार सो विभव सागर जी हो, प्रसन्न सागर, सुंदर सागर, सब आचार्यगण थे। सब के सब हाथों पे लिए चल रहे थे। गुरु भाई गुरु जैसे पाद प्रक्षालन कर रहे थे। वे खुशी के पानी टपक गया इस बात का कि ओहो, इतनी विनम्रता, इतनी लघुता, ऐसे भाई हर व्यक्ति को मिले, ऐसे भाई हर व्यक्ति को मिले जो मित्र इस बात को कभी कहने को तैयार नहीं हुए। ऐसा क्यों? देवेंद्र भार्गव जी, भैया वनवास जंगल राम को था कि लक्ष्मण को? वनवास किसके लिए था? राम के लिए कि भाई के लिए था कि लक्ष्मण के लिए था? राम के लिए था। राम के लिए था कि जानकी के लिए था?
नारी मिले तो जानकी जैसे, कि जंगल पति को था, सीता को नहीं था, लेकिन तब भी सीता जंगल में चल पड़ी। आज की कोई नारी होती, हम अपनी माँ के घर रह लूंगी, तुम जाओ परमेश्वरी। ओ भाई लक्ष्मण पिता को भूल गया, माँ को भूल गया। वो कहता भैया को नहीं छोड़ सकता हूं। हे मित्र, भाई मिले तो लक्ष्मण जैसा मिले, और पत्नी मिले तो राम जैसी मिले। ओ मित्र समझिए, शिष्य मिले तो अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त, जिसने दिगंबरी दीक्षा लेकर के भद्रबाहु स्वामी के चरणों में बैठ करके चरणों की आराधना करते रहे, पर अपने गुरु को अंतिम श्वास तक नहीं छोड़े। आचार्य भरत सागर हुए। नरेंद्र, आपको मालूम है आचार्य भरत सागर, उपाध्याय भरत सागर, जिन्होंने अपने गुरु की अंतिम दीक्षा के बाद 30, 25, 35 जितने साल तक जीवन रहा गुरु का साथ, एक दिन भी नहीं छोड़ा। अपने गुरु की समाधि विमल सागर महाराज की समाधि सुब्रत सागर जी भरत सागर महाराज की गोद में हुई। बेटा तुम वही सच्ची संतान हो कि मां के गोद में तुम खेलो, मां के गोद में आंचल पान करो, लेकिन जब मां की अंतिम श्वास निकले तो तेरी गोद में निकले, तू सच्चा पुत्र है। मां की गोद में तुम खेले, उस मां की अंतिम सांस ये तो बेटी की गोद में। पर तुम ऐसा सोचो कि ना बेटे की गोद में मेरी अंतिम श्वास निकले, ना बेटी की गोद में मेरी अंतिम श्वास निकले, मेरी अंतिम श्वास दिगंबर मुनि के चरणों में निकले। अनित्य तो है, अनित्य है, अनित्य है। वंदना जी कहाँ गए? वंदना भैया, आप सब बुजुर्गों को देख करके मुझे बहुत आनंद आता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में वृद्धों के साथ रहने को लिखा है, वृद्ध सेवा लिखा है। जितने छोटे छोटे युवा हैं बेटा, इन वृद्धों के पास 1-2 घंटे निकाल के जाया करो। यदि ये वंदना 70 के हो गए क्या? यदि 70 के हैं और एक बच्चा आज 10 वर्ष का है, तो बेटा तुमको भी 60 वर्ष और लगेंगे उस अनुभव को सीखने के लिए। इसलिए बुजुर्गों के पास जाके पूछ के आया करो कि बुजुर्ग का वो जीवन से तो तुमने 70 वर्ष तक बिना अब बात के जी लिया है, ये कलयुग का चमत्कार। पंचरत्न जी, जिसने निर्वाण जीवन जिया है वो व्यक्ति सम्मान का पात्र है। जीवन जीना महत्वपूर्ण नहीं है, विवाह शून्य जीवन जीना महत्वपूर्ण है। क्या हो गया है? शांति है, मैं हृदय से बोल रहा हूं और स्वयं को भी बोल रहा हूं, आपको भी बोल रहा हूं कि इतना योग्य बना के जाना सबको। बल्ले मित्र, मैंने एक झगड़ा देखा आंखों से। एक संबंधी की मृत्यु हुई, एक संबंधी की मृत्यु हुई, विमान सजा रखा है, विमान सजा रखा हुआ है, लोग उठाने वाले हैं और 2 भाइयों ने रोक दिया। कथा नहीं, सत्य घटना बता रहा हूं। 2 भाइयों ने रोक दिया, ठहरो, संस्कार जब होंगे जब मेरा हिस्सा हो जाएगा। ओह, जीते जो तुम पानी नहीं पिला सके, वो मुर्दे को भी तुम संस्कार नहीं कर पा रहे ढंग से। और मित्र, मैं देख रहा था बल्ले, मेरे बहुत सारे जीवन के अनुभव हैं। वही मैंने निर्णय किया था, विशुद्ध सागर तब नहीं था, मैं छात्र था, कि भाई निर्णय करो कि जीवन में एक दिन न देखना है न किसी को दिखाना है, नहीं दिखाना, नहीं दिखाना, न देखना है। इसलिए नरेंद्र भैया,
आज मेरी बात आपको बुरा लग सकता है, लगने दो, कल लगे तब भी लगने दो, पर मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैंने बहुत सारी देश में 35 साल से ऐसी ऐसी बातें बोली हैं देश में जो शुरू में लोगों को बुरी लगती थी, ये सब बातें आज बुरा बन चुकी, सब झलक रही है। जैसा मैं कहता था तब तुमको बुरा लगता था, आज मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, यदि आप अपने सच्चे पिता के पुत्र तो अपने बेटे को इतना समझा के जाना कि बेटा मेरी बात तुम बिखेर देना, मेरी बात तुम बिखेर देना। बोले क्या? अपने पिता जैसा वात्सल्य आप बिखेर देना, अपने दादा जैसा दान बिखेर देना, समाज में अखंडता मेरे बेटे मत बिखेरना, समाज में दुर्गंध मत बिखेरना, समाज में कलह मत बिखेरना, समाज में क्लेश और मत करना मेरे मित्र, कसाई के टुकड़े कर देना पर प्रेम के टुकड़े नहीं करना, वात्सल्य के टुकड़े नहीं करना। बही अरविंद भैया पिताजी का नाम क्या था? है? सोचो आप, हम आपके पुराने गांव होके आए एक बार, वो उधर भैया भैया चांद बल देख रहा होगा ऊपर बैठा बैठा, हमने बेटे को इतने संस्कार दिए कि हमारा बेटा आज पंचण की बेदी पर बैठा है। तुम ऐसे संस्कार दे के जाना कि वो भी किसी पंचण की बेदी पर बैठ गए। बच्चों को जबरदस्ती करके मंदिर लाइए, धर्म स्थानों पे लेके जाइए, जिससे भविष्य में तुम्हारे जाने के बाद इस सभा को कौन शोभा बढ़ाएगा। ये भाषा भूल जाओ, बच्चे 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 एक कहने वाले हत्यारे हैं। बच्चे बच्चे कह गए बच्चे बिगड़ जाएंगे। बच्चों को बच्चा मत कहो, दुलार बच्चों को दो, पर विद्या युवा जैसी दो। हर समय बच्चे बच्चे मत कहो, बच्चे ही सीखते हैं। आज मैं जान के व्यवहार की बात कर रहा हूं, बच्चे ही सीखते हैं। भारत की भूमि की रक्षा करना है आपको, संस्कृति की रक्षा करना है आपको, तो मेरे मित्र सबसे पहले इन बच्चों की रक्षा करना पड़ेगी। बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहे, बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहे, बच्चों के संस्कार भी सुरक्षित रहें, तब मंदिर सुरक्षित रह पाएंगे, धर्म स्थान सुरक्षित रह पाएंगे। अनित्य है, नाशवंत है। कब सोचना है मित्र मैं तो चला ही जाऊंगा, क्यों कसाय छोड़ के जाऊं, ऐसा सोचना। जब भाव ये आने लग जाए मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगा, तो उससे क्या कहना भाई, ठहर ठहर। पवन सुपर, कल कपड़े दूसरे थे आपके, पवन भैया कपड़े बदल के आए हो, वस्त्र बदल के आए ना। हो वस्त्र बदल के आए हैं, आप तो नहीं बदले ना। है मित्र, जैसे वस्त्र बदलते हैं देह नहीं बदली है, ऐसी देह बदलती है, आत्मा नहीं बदलती है। वस्त्र के जीर्ण होने पर आत्मा जीर्ण नहीं होती है, वस्त्र के लाल होने पर, वो लाल पगड़ी, पगड़ी लाल होने से तेरा माथा लाल नहीं है, वस्त्र पीले होने से तुम पीले नहीं हो। ऐसे देह के मोटे होने से, देह के पतले होने से, देह के जीर्ण होने पर आत्मा जीर्ण नहीं होती है। हे मित्र, अनित्य को कहते समय नित्य पर ध्यान रखना। वस्त्र अनित्य है तो देह नित्य है, देह अनित्य है तो आत्मा नित्य है। धर्म किसके लिए कर रहे हो, अनित्य के लिए कि नित्य के लिए? धर्म किसके लिए कर रहे हो, अनित्य के लिए कि नित्य के लिए? धर्म किसके लिए कर रहे हो, अनित्य के लिए कि नित्य के लिए?
मुमुक्षु, अनित्य के साथ तुम धर्म कर रहे हो, पर धर्म नित्य के लिए ही कर रहे हो। धन भी कमा रहे हो, वो भी नित्य के लिए कमा रहे हो। तुमको मालूम है मैं युवा हूं, कमा लूं, लेकिन वृद्ध अवस्था आएगी, पर आत्मा तो रहेगी ना, आत्मा तो रहेगी ना नित्य के लिए। इसलिए ज्ञानियों, बहुत अच्छा हुआ, संपूर्ण नगर, संपूर्ण नागरिक, संपूर्ण देश आनंदित है इस बात पर कि भारत देश कृषि प्रधान ही नहीं, भारत देश ऋषि प्रधान भी है। भगवान ऋषभ देव ने 2 ही सूत्र दिया थे। भगवान ऋषभ देव ने 2 ही सूत्र दिए थे, गृहस्थ बनना है तो कृषि करो और साधु बने तो ऋषि बनो। ये देश 2 का ही है, या तो किसी कृषि का है या ऋषि का है। इतने ऋषि किसी देश में सुने आपने? विचारक मिलेंगे, वैज्ञानिक मिलेंगे, लेकिन वीतराग विज्ञान भारत की भूमि में ही मिलेगा। कसाय नाम नाम दुस्ताम, सूत्र आज का है, कसाय नाम नाम दुस्ताम। याद कर लो, कसाय नाम नाम दुस्ताम। बोलो, कसाय नाम नाम दुस्ताम। जोर से बोलो, कसाय नाम नाम दुस्ताम। आप बोलो जोर से, मैं फिर अर्थ समझाता हूं। और जोर से बोलो। अब जैसे मेले से जाते ना घर, तो बच्चे थैला देखते हैं, पिताजी क्या लेके आए, कोई मिठाई लेके आए कि खिलौना लेके आए कि कोई केले लेके आए, कुछ तो पूछते ना। तो तुम पंचकड़ा की पूर्णता की ओर है, तो कोई पूछा नरियल खिला के नेमिनाथ जी नाले के पंचकण हुए थे मानस्तंभ की, आप क्या लेके आए हैं? तो घर जाके क्या बोलोगे? कसाय नाम नाम दुस्ताम, कसाय नाम नाम दुस्ताम। भार्गव जी बोलो भैया, बहुत बढ़िया। अब माना कि कहीं सासू की बेटी ने पूछ लिया, सोमी तुमने 5-6 दिन पंडाल में लगा दिए, क्या लेके आए हो? बोले देवी, यदि मैं बता दूंगा ना तो तुम मुस्कुराएगी नहीं, नाचेगी। बोले मैं वो लेके आया हूं। बोले क्या? अब कसाय नाम नाम दुस्ताम, बोले क्या मतलब होता? मतलब भी सुनिए, अभी तक तू मिर्च कम डालती थी तो मेरे मिर्च लग जाती थी, और बुरा नहीं पड़ा तो थाली ऊपर घूमती थी। लेकिन आज मैं सीख के आया हूं, संसार में स्त्री शत्रु नहीं, पुत्र शत्रु नहीं, मित्र शत्रु नहीं, शत्रु नहीं, कोई शत्रु है उसका नाम कसाय है। कसाय नाम नाम दुस्ताम। कोई द्वेषी है, शत्रु है तो कौन है? कसाय। इसलिए आज मैं अपने गुरु से सीख के आया हूं, कसाय नाम नाम दुस्ताम। मैंने ऐसे द्वेषी को छोड़ दिया है। अब बोलो क्या लेके आए? अच्छा लेके आए कि नहीं आए? वो नाचेगी, बहुत बढ़िया हुआ कि अभी तो परमेश्वरी रोज सताता था, लेकिन ध्यान रखना, काटना छोड़ना, फुसकारना नहीं छोड़ना, नहीं तो ये लोग सब शेर बन जाएंगे। बोले अब तो कुछ कर सकते हैं। ओहो, कसाय नाम नाम दुस्ताम। माताओं बोलो, कसाय नाम नाम दुस्ताम। संसार में कोई शत्रु है उसका नाम है कसाय। संसार में कोई शत्रु है उसका नाम है कसाय। बोलो जोर से, संसार में कोई शत्रु है उसका नाम। कौन किसका शत्रु है? अंदर की मान माया लोभ हट जाए, हर व्यक्ति मित्र ही मित्र है। जहां भी झगड़े चल रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं? हम बड़े हम छोटे, ये छोटे हम बड़े, किसकी मानूं किसकी नहीं मानूं, इस पर तो लड़ रहा है जगत। कसाय नाम नाम दुस्ता। यदि अरविंद जी पंकज सुपाड़ी से जय जिनेंद्र करो ना, कि ना पंकज मुमुक्षु जय जिनेंद्र, कसाय नाम नाम दुस्ता। ये समर्थ सागर है ना, ये सार्थक सागर जी महाराज जी, नमोस्तु कसाय नाम नाम दुस्ताम। जितने मुनियों को सबको नमोस्तु करो।
वो क्या बोले, स्वामी नमोस्तु कसाय नाम नाम दुस्ताम। बोले चाहे मैं हूं चाहे आप हो, आप भी कसा करोगे तो तुम्हारे पास शत्रु है। कसाय नाम नाम कर लो, प्रयोग करो भाई, करो आपस में, जय जयंत करो सब आपस में। ओहो पवन सुपर, अरे भागरव को जय जयंत कर लो। क्या बोलना घर में जाकर के, अंशुल पूरे देश में सूचना भेज देना कि संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है। यदि कसाय हट जाए तो सब मित्र ही मित्र हैं। जाओ, आपका समय हो गया। कसाय नाम नाम दुस्ताम। देसी कोई है अनिकेत, तो ऋषभ नहीं है, अरविंद नहीं है, यश नहीं है, तो कसाय उठती ना, वही शत्रु है। इसलिए संसार में शत्रु का नाम कोई तुमसे पूछना चाहे तो किसी व्यक्ति का नाम मत बताना, अपनी कसाय का नाम बताना। बहुत अच्छा हुआ, सभी के लिए मंगल आशीष। और पंडित जी ऐसी प्रतिष्ठा कराते रहना, समय का ध्यान रखते हुए। इस मिट्टी से भी तुम क्षमा मांग लेना, जहाँ पर तुमने बल्ली लगाई है उस वृक्ष से सबसे पहले क्षमा मांगना, जिसकी डाली हटाई है तुमने, उससे सबसे क्षमा मांगना। और मित्र सारे जगत से क्षमा मांगते रहना तब तक जब तक हम पृथ्वी जैसी ना बन जाएं और सिद्ध सलाह पर पहुंच जाएं, तब तक क्षमा मांगते रहना। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष। अभी तक अरविंद मालूम क्या होता था, कोई पंचकर्म हुआ, गजरत हुआ, भोपाल में प्रवेश हुआ, मैं सुब्रत शाह से कहता था भाई आचार्य श्री को समाचार भेज दो कि आशीर्वाद दे दें कि मैं प्रवेश कर रहा हूँ। अब मुझे यहीं से कहना पड़ता है कि आप जहाँ बैठे हो देख लो तुम्हारा चेला ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब गुरु की आत्मा को पीड़ा नहीं होना चाहिए कि हमारे जाने के बाद ये लोग कैसे हो गए हैं, उनको प्रसन्नता होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद भी ये जी रहे हैं। जीना नहीं है, जिस तरीके से जीना सिखा के गए हैं ऐसे जीते रहें, यही आशीर्वाद चाहिए। भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। देखिए आत्मा का स्वभाव जो गुरु भक्त अपने स्थान